मेरे करीम नबी ने एक दिन इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, तुम में से कौन ऐसा बंदा है जो इस बात से आजिज हो कि वो रात को तिहाई हिस्सा कुरान पढ़ के सोए, तीसरा हिस्सा कुरान पढ़ के सोए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मतलब क्या? मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओए सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये तिहाई हिस्सा कुरान है, यानी एक बार पढ़ने में तीसरा हिस्सा कुरान का सवाब मिलता है। पता चला और सूरह इखलास को 3 बार पढ़ने से पूरा कुरान का सवाब मिल जाता है। क्या होता है? क्या होता है? बोलिए ना यार, सवाब होता है। कुरान पढ़ने से क्या होता है? आए अफसोस हमें फुर्सत नहीं है। हमें जनाब घर है, बरादरी है, मोहल्ला है, दुकान है, कारोबार है, दोस्त हैं, सारे मामलात हैं, सबसे ज़्यादा हमारे मोबाइल टच हाथ में है। फुर्सत नहीं है। फुर्सत वाले इधर पीछे लेटे हुए हैं कि नहीं है? पूछो ना जाके, फुर्सत है? कितना पछता रहे होंगे जो यहाँ से कुछ लेके नहीं गए। पूछो उनसे कितना पछता रहे होंगे। जो खाली हाथ गए हैं उनसे पूछो नमाजों की कदर क्या है, तिलावत की कदर क्या है, दरूद की कदर क्या है, कलमा और जिक्र की कदर क्या है। 3 मरतबा कुरान पढ़िए, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़िए, एक कुरान का सवाब। कितना? 3 मरतबा पढ़ने में कौन सा टाइम लगता है? हम कभी जनाब वाला किसी मजलिस में होते हैं तो फातिहा के लिए हाथ उठाते हैं, 3 बार कुल अल्लाह शरीफ पढ़ते हैं। तो चाहिए तो है कि सबको मिल के पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग फातिहा खानी में भी जनाब अगर कहीं मौत हो जाए, कहीं कुछ है, ये एक बहाने होते हैं कि हम पढ़ते हैं, उतना सवाब उधर जाता है, उतना सवाब अपने खाते में आता है। तवज्जो है ना? लेकिन अगर हम पढ़ें तो सवाब उतना ही उधर जाइए, नहीं कि जनाब हमने पढ़ा तो सारा ही चला गया। और लोगों, जितना पढ़ोगे मेरा रब इतना बेनियाज है ना, सबको बराबर अता करता है, कम नहीं देता, या किसी का छीन के किसी को नहीं देता। तवज्जो है ना? तो हम जब कहीं फातिहा खानी, कहीं मजलिसें, दुआइया मजलिसें हों, ख़त्म शरीफ की महफिलें हों, वहाँ अगर मौका लगे तो मुंह खोल के दरूद पढ़ना चाहिए। और जब फातिहा पढ़ने का मौका हो, वहाँ सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़ी जाती है, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ तो पढ़ लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये तो मौलवी साहब का काम है जी।